योगी उसे नाम को जगाकर जब जीवात्माएं उससे संबंध कर लेती है, जुड़ जाती है, पकड़ लेती है, योग पथ प्राप्त निकल जाती है। तो आपको तो ये राज कुछ है, इसलिए आप लोग हमारी सनातन अनाथ काल की ये आत्मिक विद्या दौलत संपत्ति है और भारत में हमेशा यहाँ इसके पूरे जाने वाले महापुरुष पूरे हमेशा एक जाएगा दूसरा तैयार, दूसरा जाएगा वो बोध फिर तैयार, तीसरा जगह है। इसीलिए बराबर ये कहा गया है कि महापुरुष को भी खोज करो, आगे आने वाली पीढ़ी को भी खोजना, उसके आगे पीढ़ी आएगी उसको भी खोजना, उसके आगे पीढ़ी आएगी उसको भी खोजना। इससे ये पता चलता है कि वो यहाँ आगे इस मनुष्य तन में, लेकिन उनको कोई जान पहचान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, परख नहीं पाता, और वो किसी के ऊपर दया कर दे तो दया तो है कि चलो जल्दी से अपने घर, ये परदेश है, यहाँ घर स्वर्ग भी अपना घर नहीं है। ब्रह्मांड ने, मीराबाई ने, रैदास जी ने, कबीरदास ने, तमाम महात्मा आए, तुकाराम आए, करणदास जी आए, तमाम महात्माओं ने कलयुग में इन जीवात्माओं को मनुष्य रूपी इस मंदिर से जगा करके और पहुंचाया वहां, और आते और जाते रहे। जब पूरा समय उनका यहाँ का समाप्त हुआ और किधर पहुंच गए। इसी तरह से जीवात्मा, तो ये छोटा मोटा जिम्मेदारी का काम नहीं, ये सबसे बड़ी लोग में जिम्मेदारी, बड़ा सुलभ है, बड़ा सीधा। तो साथ साथ ये भी विद्या लो और ये भी काम अपने से। मैंने तो कभी ये कहा नहीं है कि आप खेती छोड़ो, दुकान छोड़ो, दफ्तर छोड़ो और कपड़े छोड़ दो, खाना छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। मैंने तो आपको हमेशा ये बताया कि ये सब काम करके और बाल बच्चों की सेवा करने रास्ता मैं सीधा बताता हूं, मदद कर दूंगा आपकी, तो जल्दी से सहारा मिल जाएगा। तो सीधा चलो अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का बना घर में गृहस्थी में। अरे 23 घंटे और काम करो, 1 घंटे थोड़ा सा इसमें समझ दे दो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो दिन भर 5-5 मिनट जोड़ लेना, 1 घंटा कर दो, 23 घंटे अपने काम करो। तो ये सुना। लेकिन घर बार छोड़ के जो साधु बन गए, चाहे आप उज्जैन में जाओ, काशी में जाओ, अयोध्या, मथुरा जाओ, भगवान का भजन नहीं करना, से भी दूर चले गए भगवान। एक भूसा से भगवान नहीं मिलता, दाढ़ी बाल पढ़ने लिखने से मिलता नहीं। वो तो जब जीवात्मा जगेगी तभी काम। फिर तो उससे बहुत दूर हो गए, उन पर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भूत सवार हो गए और वो चटी लिए हुए उनको हट नहीं सकते, उनके बाद हटाने का कोई उपाय नहीं। तो मतलब है कि चटी लिए हुए, बुद्धि भ्रष्ट किए हुए। जब क्रोध आएगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और झगड़ा हो जाता है तो धर्म नष्ट हो जाता, धर्म नष्ट हो जाता, मानव धर्म चला जाता, और क्रोध आएगा तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। आप जब ये काम करोगे तो फिर ये तो हो ही जाएगा। तो महात्मा बन के आपने झगड़ा किया और क्रोध आपको आ गया तो बुद्धि नष्ट हो गई। आपकी समझ में अध्यात्म क्या है, और कितनों की जाने चली जाए, धर्म के नाम पर क्रोध आए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कितनों की जाने ले लो, तो दया कहां रह गई। इसलिए दया तो कल्याण, ये तो आपको रखने को। और जब दया जीवों के प्रति नहीं होगी तो क्या देगा। सब जीवों को मुझको मान, इन जीवों में होकर के मुझको मान ले, मुझको देख ले कि ये मैं ही यहां पर हूं, मैं इनसे अलग हो गया हूं, मैंने इनको अधिकार दिया है, ये खेल है और तू इन पर दया, तो दया करोगे तो पहचान लेंगे। बात कोई भी आदमी ये समझना नहीं कि मैं नहीं रहूंगा तो काम नहीं होगा। सब अपने आप को नए सोचो कि मैं बिल्कुल नया हूं, पुराने से पुराने
जो 20 साल के 30 साल के अपने आप को नहीं, जब तक ही आपको आदेश न मिल जाए कि आप किसी का काम करो तब तक ये काम करना नहीं ये सब हो जाए तुम्हारे ऊपर आएगा और बड़े से बड़े नरक में सजा मिलेगी। ये काम करना नहीं, क्योंकि तुम इस बोझे को उठा नहीं सकते हो जो जीवों का बोझा, ये कुकर्म का बोझा उठा नहीं सकते हो। और तुम अपने मन मस्ती में अगर कुछ काम करने लगे तो ये बोझा तुम्हारा ये बहुत हो जाएगा और फिर जुग जुग नहीं उठेगा। तो अपने आप को नया, बिल्कुल मैं नया हूं, कुछ नहीं जानता हूं, तब आप अपनी चीज को बचा सकते हैं। जो चिंगारी है जो थोड़ी बहुत आपको मिलती है उसकी हिफाजत कर सकते हो जरा देर में, खरो उसका धन और खजाना हिफाजत से बिल्कुल बचा करके रखो। कोई हाव भाव से ये न जान सके कि आपके पास में एक पैसा भी है, तब ये बचेगा। और जरा सा भी आपने इसका कुछ आपने पैसा तो लुट गए, आपके पास कुछ रहेगा नहीं। इसलिए संभल के हिफाजत। जब आपको नहीं कहा कि वही सिद्ध है ज्ञान, तो आप क्यों उसमें फंसते हैं? बहुत लोग टाट कर करके प्रचार करेंगे, जो तो हम सबको सुनाते हैं, सबको बताते हैं, तो ऐसा काम मत करना, नहीं बड़ी सजा मिलेगी। पीछे चिल्लाओगे, ये नकल का काम मत करना, नकली काम करोगे बहुत सजा मिल जाएगी। आप अपने बचने का काम करो, जिस काम के लिए वो काम करो अपना, ताकि आपका छुटकारा हो जाए और आप खुद अपना नहीं कर सके, दूसरों की तरफ जुड़ गए तो आपके पास क्या कुछ। तो बहुत से लोग ऐसे अज्ञानी, और मतलब यह है कि क्रोध में बुद्धि नष्ट करके ऐसी नकल करते हैं तो नुकसान है। ऐसा काम कभी मत, और ये कभी मत समझो कि मैं नहीं रहूंगा, मैं तो जहां कोई नहीं है, चलो मैं अभी चलता हूं देहात में और मैं तुमको जमघट अभी दिखाई देता हूं वहां चल करके, और तुम लोग छुप के देखना और देखो कितना बड़ा जमघट सुनने को आता, जहां कोई भी प्रसंग नहीं। तो ऐसा क्यों समझते? जो तुमसे सेवा हो जाए, आंख की, कान की, हाथ की, पैर की, धन की सेवा करो, अन्न की सेवा करो, पानी की सेवा, रास्ते में खड़े हो जाओ कि भाई इधर में संदेश हो रहा, तुम बता दो, इसका भी तुमको पुण्य मिल जाएगा, वो काम करो तुम अपना आध्यात्मिक पुण्य लेने का। ऐसा काम मत करोगे अपना भी नष्ट हो जाए और तुम भी वंचित हो जाओ, लोग भी वंचित हो। और महात्मा ऐसी चीज आपको देते हैं कि जिससे आप कल्याण हो जाए। ये तो बहुत सुलभ है, लेट के करो, बैठ के। तुम बच्चों को पैदा होने देते, वो तो मालिक अपना विधान रखे है और मतलब ये वो अपना इंतजाम किए हुए, तुम उसके खेल को क्यों बिगाड़ने लगे? वो तो पैदा करने का रास्ता तो आप उसको बंद कर। नहीं नहीं नहीं, तो 40 करोड़ की आबादी से अब इस समय आज 2 अरब की आबादी हो, तो आपने क्या कर लिया? क्या आपने कर लिया? बड़े नसबंदी गिरफ्तार करने वाले आए थे और अभी और रोकोगे तो और आबादी बढ़ जाएगी। कुछ नहीं कर, पता नहीं वो क्या हिकमत लगा के आप हो गया। तुम कोई उसके ठेकेदार, अरे जो ठेका दिया गया उसको तो किया नहीं और उस रास्ते को बिगाड़ने लगे कि हम तुमको दुनिया में नहीं रहने देंगे और तू कहा हम तुमको निकाल देंगे। ऐसा ठेका लेने लगे, जो काम दिया था, जिसकी प्रतिज्ञा वो तो किया। इसलिए अब उस काम को नसबंदी गिरफ्तार को नहीं करता। इसको ध्यान में जो किया है, एक बार देवियों जब महीने में मासिक होता तो आप लोग 5 दिन तक कभी स्नान मत करो, हाथ पैर धो और कपड़े 10 बार बनो, लेकिन स्नान मत करना, शरीर पर पानी मत डालो। जब तुम पानी डालोगी तो खून खराब हो जाएगा, रखे खून में गंगा भी स्पुष्ट रहता है। अब कुछ नहीं है, नर खुल गया और बस आप बैठ गए 5 दिन तक रोज नहाते, और सब बीमारी वही रुक करके और फैल गई। अब वो निकाले नहीं निकलती है। अब ये आप घर में बच्चियों को सबको बता, जिसका जो, और आप इनको छुओ मत, दूर रहो,
खाना पीना भोजन इत्यादि नहीं छुड़ाते थे। इससे भी बहुत भयंकर बीमारियां आ जाती हैं, तो अलग रहो। और जब नहा लो उसके बाद में तो ये महात्मा बताया करते थे, ये महात्मा का काम नहीं था, ये तो पंडित जो आपके घर में वो बताया करते थे, और पंडितों ने बता रखा था माताओं को, वो माताएं घर में बताती तो आपने बच्चों। ऐसी नई सभ्यता और ऐसा नया चलन आया मतलब विचारों का कि ये सब खत्म कर दिया और लोग ही